नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज सोमवार 17 मार्च है। आज शिक्षा विभाग भी फिर से होली के बाद खुला है। फ़िलहाल दो तीन चीज़ें पेमेंट, एक तो पेमेंट को लेकर के जो लोग परेशान हैं, बीपीएससी शिक्षक साथी और विशिष्ट वाले शिक्षक साथी, विशिष्ट शिक्षक साथियों का भी पेमेंट आना शुरू हो गया है और बीपीएससी शिक्षक साथियों का भी पेमेंट आना शुरू हो गया है। कई कई ज़िलों में तो पहले ही होली के पहले आ चुका था। आज पटना ज़िला में भी कुछ कुछ ब्लॉक में पेमेंट आ गया है, कल भी आए थे। और जिन जिन ज़िलों में पेमेंट नहीं आया है 21 तक सभी का पेमेंट आ जाएगा। इसीलिए 2-3 दिन वेट कर लें आप लोग, पेमेंट आ जाएगा सभी का 21 तक। नियोजित शिक्षक साथियों का तो पहले ही आ चुका था, विशिष्ट का भी आ जाएगा और बीपीएससी शिक्षक साथियों का भी। विशिष्ट में उन लोगों का जिनका प्रान नंबर जनरेट हो चुका है। अभी एक न्यूज़ बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है बीईओ की बहाली को लेकर के। आप लोगों ने भी देखा होगा अखबार में भी, और इसका एडवर्टाइजमेंट कभी भी आ सकता है बीपीएससी के द्वारा। इन चीज़ों को लेकर के मैं बीपीएससी शिक्षक साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेल करें शिक्षा विभाग को, पत्र लिखें और मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं तो करें। जितना जो कर सकते हैं करिए अपने स्तर पर। बाकी मैं भी चीज़ें देखता हूँ। सरकार तक ये मैसेज पहुँचाना है कि बीपीएससी की जो बीईओ की बहाली आने वाली है, चाहे जितने भी सीटों पे आए, उसमें बीपीएससी शिक्षकों को भी मौका मिलना चाहिए। अब क्या क्राइटेरिया अपनाती है ये पता नहीं है अभी तक, लेकिन अपनी बातों को पहुंचाने में हम कामयाब होते हैं तो शायद कहीं संभावना बन सकती है। ऐसे जो चीज़ें अभी तक अनुमान सिर्फ कह रहा हूँ, ऑथेंटिक चीज़ें अभी तक मुझे जानकारी नहीं मिली है कि अनुभव के आधार पर इसमें भी चीज़ें रखी जा सकती है। तो अनुभव में बीपीएससी शिक्षक साथी पिछड़ जाएंगे। इसलिए आप लोग डायरेक्ट लेटर लिखिए कि पहले राजकर्मी आप हैं, सरकार ने हम पे विश्वास जताया है, इसलिए बीईओ की बहाली में भी बीपीएससी शिक्षकों को मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी एग्ज़ाम में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। लेटर लिख सकते हैं, लेटर लिखिए। सरकार तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, मैसेज पहुंचवाइए। और अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें से सवाल उठवा सकते हैं, कहवा सकते हैं, तो इतना करिए। आप लोगों ने एक अच्छा काम किया था स्थानांतरण को लेकर के, जो सवाल उठवाया था। जिन साथी ने पत्र लिखा था और मिला था विधायकों से, मंत्रियों से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और सवाल भी उठा। तो मंत्री जी ने कहा कि 2 महीने के अंदर स्थानांतरण करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन उनको जवाब देना पड़ा सदन के सामने। इसी तरह अगर सामने आ जाती है चीज़ें, आपकी बातें सरकार तक पहुंच जाती है, तो सरकार कंसीडर ज़रूर करेगी एडवर्टाइजमेंट निकालने से पहले। और कई सारे साथियों को बीईओ की बहाली में, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली में मौका मिल सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। आगे जो मैं स्थानांतरण को लेकर के कल बातें अपने यूट्यूब लाइव में कहा था, उसको लेकर के एक साथी ने मैसेज किया था। मैसेज नहीं कहिए, कमेंट ही है, जिसको पढ़ करके सुनाता हूँ आपको कि आप ये बार बार कैसे बोल रहे हैं कि जिन 28 लोगों को वेटिंग में रखा हुआ है और उनके लिए फिर से पोर्टल खुलेगा, वे ऑनलाइन करेंगे, उनका कंप्लीट हो जाएगा, तब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको शायद इतनी भी जानकारी नहीं है कि बीमारियां दिव्यांग और बाद में बाकी सभी कैटेगरी के लिए एक पैमाना निर्धारित है कि कितने शिक्षक किस कैटेगरी से एक स्कूल में रह सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि कैंसर, कोई भी बीमारी या दिव्यांग वाले सीट पर स्वस्थ शिक्षक का स्थानांतरण किया जाएगा। आपको कोई भी जानकारी कहीं से मिलती है, आप सिर्फ अंदाज़ा लगा के वीडियो बनाते हैं और आपका वो अंदाज़ा भी गलत रहता है। पति पत्नी या दूरी के आधार पर आवेदन, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के शिक्षक हो, उनको दिव्यांग या बीमारी वाले शिक्षक के स्थान पर
थोड़े भेजा जा सकता है। देखिए, आज मैं ये जो कमेंट आया है इसको मैं जानबूझ करके उठाया हूँ। मैं इस तरह के कई सारे कमेंट आते रहते हैं। आज ही रोहतास की एक शिक्षिका फ़ोन कर रही थी, फिर वो मैसेज की, मैंने फ़ोन नहीं उठा पाया तो व्यस्तता थी थोड़ी, तो मैसेज किया उन्होंने। वो एक पत्र आया था जो क्या कहते हैं, वो जो लेटर निकला था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिनकी बहाली हो रखी है उनके लिए एसएल और 2 दिन वो छुट्टी सीएल की बात को लेकर के, जो एक एसएल और सीएल एक साथ नहीं दिया जा सकता, वो समझ ही नहीं पा रही थी। बीपीएससी शिक्षिका हैं, बार बार मैंने उनको पत्र पढ़ने के लिए कहा, फिर भी नहीं समझ में आया। असल में वो लेटर उनके लिए नहीं था, किसी भी बीपीएससी शिक्षकों के लिए नहीं था, क्योंकि वो राज्यकर्मी है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए था। और अभी जो मैंने मैसेज आपको सुनाया, ये चीज़ें बस समझने की है। मैंने कल ये कहा था कि एक जो चीज़ें अभी छिड़ा हुआ है चीज़ें, सरकार उसको समेटेगी नहीं तब तक दूसरी चीज़ें शायद ही कर पाए वो। और उन 28 लोगों का जो मामला अभी अटका हुआ है, जिसको सरकार ने कहा था कि हम पुनः आपसे मांगेंगे, जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना है, जहाँ रिक्तियाँ होंगी उन जगह पर फिर से आप अप्लाई करेंगे, फिर उनका हो जाएगा, तब संभवतः सॉफ्टवेयर चालू होगा। बस इतनी सी बातें थी। और किसका क्या होना है, कहाँ होना है, नहीं होना है, ये सरकार बखूबी समझती है। और शायद अगर मुझे ज्ञान नहीं है इन सारी चीज़ों का, जो मैं देख रहा हूँ, आज आप ट्रांसफ़र पे बातें कर रहे हैं, शायद ये ध्यान और ये दिमाग में जो लाई हुई चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ मेरी ही हैं। ये शुरुआत मैंने ही किया था। जो चीज़ें, 2 चीज़ें मैं ले कर के आया था, दोनों पे अभी भी काम चल रहा है। अभी वेतनमान पे मेरा फोकस ज़्यादा है। अजय सिंह का जो रिपोर्ट, वो जो डॉक्यूमेंट्स आना था मेरे पास आया नहीं है। जो जमालपुर विधायक है, विधानसभा में बोल रहे थे कि सरकार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिहार के कर्मचारियों का, वेतनमान देने की बात हुई थी, वो सरकार ने दिया नहीं है। ये डॉक्यूमेंट मैं अभी हासिल नहीं कर पाया हूँ, आ नहीं पाया है, शायद 2-4 दिन और लग जाए। उसके बाद केस ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू करूँगा। तो जो जिन काम को लेकर के आगे बढ़ा था, आपके सामने आया था, वो काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। देखिए कि आगे आगे होता है क्या स्थानांतरण में। आप लोग तो बहुत जानकारी रहती है आप लोग को, केस को लेकर कहें कि सरकार ऐसा चाहती है, सरकार वैसा चाहती है। सरकार तो चाहती ही है कि केस हो जाए स्थानांतरण को लेकर के, आप केस मत करिए। तो मैं तो रुक गया था, केस नहीं किया था। तो अब तो सरकार स्थानांतरण करेगी ही। कब करेगी और कितने लोगों का होगा, ये 2 बड़ा सवाल है कि कितने लोगों का स्थानांतरण होगा और कब तक होगा। इंतज़ार करिए और देखते जाइए। आप लोग को ज़्यादा जानकारी है तो ठीक है, अच्छी बात है। फिलहाल समय मिलेगा तो 18 या 19 को फिर से सचिवालय जाऊंगा। देखता हूँ अद्यतन स्थितियाँ क्या है स्थानांतरण को लेकर के। जितना समय मिल पा रहा है उतना काम करने की कोशिश करता हूँ। जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ। अस्त व्यस्त सा रहता हूँ, लेकिन काम को छोड़ा न हूँ, एक भी काम को, और कहीं से मेरा ध्यान भटका नहीं है। इसीलिए फिर कहूँगा, विश्वास बनाए रखिए। स्थानांतरण करेगी सरकार, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जितने लोगों का स्थानांतरण होगा हो जाएगा, फिर देखेंगे उसके बाद जो लोग छूट जाएंगे। और टाइम तो कोई एक फिक्स टाइम आपको बता नहीं सकता है, कोई भी नहीं। बड़ा से बड़ा पत्रकार हो वो भी नहीं बता सकता है, और बड़े जो पदाधिकारी हैं सचिवालय में बैठे हुए वो भी नहीं बता सकते हैं। कुछ एक अनुमान होता है या कुछ जो चीज़ें कि हाँ इतने तारीख को ये काम होना है, लेकिन उस दिन काम नहीं होता है,
तो आप कहने लगते हैं कि नहीं, आपने जो बताया वो गलत हो गया। जो ACS महोदय बोलते हैं वो तो खुद पूरा कर ही नहीं पाते हैं, जबकि विभाग उनके कंट्रोल में है। तो मैं कहाँ हूँ और कोई पत्रकार कहाँ पे है? कहा था ना कि 31 मार्च तक पूरा कर लेंगे, स्थानांतरण हुआ? नहीं हुआ ना। पहले दिसंबर का टाइम दिए थे, नहीं हो पाया, क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा है, कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें दूसरा आप और हम क्या कर सकते हैं? और पेशेंस के साथ रहिए, विश्वास बनाए रखिए। चीज़ें आसान नहीं है। प्रोबेशन पीरियड में स्थानांतरण खुल गया है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, स्थानांतरण होगा। 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, ये होने के बाद पता चलेगा। 1,90,000 लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये भी बखूबी आप जान लीजिए। बाकी बातें कल करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अभी क्या क्या मैं देख रहा हूँ चीज़ें, लोगों ने अपने अपने एक पॉकेट बना लिए हैं। हर जिला में 500-700 लोगों को जोड़े हुए उसको उल्टा और अपने चीज़ें अपने तरीके से भरमा रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, उल्टे सीधे मैसेज लगा रहे हैं, न्यूज़ बना रहे हैं। काम तो होना नहीं है उन लोगों से कुछ भी। मुझे भी पता है, एक सवाल पूछ दो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। एक साथी से कहा था ना कि जो मुझे कह रहे थे केस मत करिए, केस मत करिए, मैंने कहा कि एफिडेविट पे लिख के आप दोगे कि 50,000 से कम लोग का अगर स्थानांतरण हुआ तो इस्तीफा करेंगे नौकरी से? कोई नहीं आया था सामने में, लेकिन मैसेज लगा रहे थे, मैसेज बना, यूट्यूब पे वीडियो लगा रहे थे कि केस नहीं करिए, केस नहीं करिए। एक टाइम फ्रेम भी मांगा था मैंने लोगों से, टाइम फ्रेम भी नहीं दिया कि इतने महीने के अंदर स्थानांतरण हो जाएगा। इसलिए बातें बनाना बड़ा आसान होता है। उनसे अभी भी पूछ देंगे ना कि मिनिमम कितने लोग, कितने किलोमीटर तक वालों का स्थानांतरण होगा, नहीं बता पाएंगे। कितने हजार लोगों का स्थानांतरण होगा, ये भी नहीं बता पाएंगे। बातें बहुत करते हैं लोग। इसीलिए सारे BPSC शिक्षक साथी एक हो जाइए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और किसी भी नियोजित शिक्षक के साथ मत जुड़िएगा। जो पहले से नियोजित रहे हैं, BPSC में आए हैं, उनके साथ भी मत जुड़िए, उनका मसला दूसरा होगा। मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। आपको सरकार ने दिया था ना वरीयता, कहा था ना कि BPSC शिक्षक वरीय होंगे, विद्यालय अध्यापक वरीय होंगे। वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट से डिसीजन ले लिया कि नहीं, विद्यालय अध्यापक वरीय नहीं होंगे। आप क्या कर लिए? कुछ कर पाए? एक साथी गए हैं बंशीधर ब्रजवासी से मिलने कि सर जरा सा सवाल उठाइए, DA नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। देखते हैं, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ कि ब्रजवासी जी उठाते हैं कि नहीं सवाल। जब विधानसभा सत्र में वो भी नियोजित रहे हैं, नियोजितों के लिए उन्होंने काम किया। BPSC की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और कोई काम कर रहा है तो सामने आए, उससे दो टूक बात कर लूँगा मैं। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार, विश्वास बनाए रखिए और लोग को एकजुट करिए। वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि लोग जुड़ें। नंबर मैं बार बार हर एक वीडियो में इसलिए छोड़ देता हूँ, 9470255684। मैसेज करिए, समय मिलेगा। जितना भी कॉल आया रहता है, एक दिन में बैठ करके सबका कॉल बैक करूँगा, करता हूँ जब टाइम मिलता है तो। और बिना वेतनमान केस के आपको वेतनमान नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लीजिए आप। इसलिए वेतनमान के लिए आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। पुराने जो BPSC शिक्षक साथी हैं, जो 99 में ज्वाइन किए, 2003 में ज्वाइन किए, BPSC से हैं, वो उनको वेतनमान मिल रहा है। अभी सिमुलतल्ला विद्यालय का हर साल आता है, पिछले 2024 में भी आया था। उसका देखिएगा तो पे लेवल 9 से 11 तक है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है उनका भी पे लेवल 10 होता है, उससे भी ज़्यादा है। पे लेवल 11 है PGT का, 9 रखा गया है TGT का, जबकि उसका भी एग्ज़ाम BPSC लेती है और उसी के द्वारा उनकी भी बहाली होती है सिमुलतल्ला विद्यालय में। वो भी बिहार बोर्ड का ही है, वही करिकुलम, वही सिलेबस पढ़ाई होता है वहाँ पे भी। आप भी वही करिकुलम पढ़ाते हैं, आप भी वही सिलेबस पढ़ाते हैं। और 1999 में, 2003 में जो BPSC से शिक्षक ज्वाइन हुए हैं, जो किसी किसी विद्यालय में होंगे, वो भी वही चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन वेतन में डिफर्केशन है, अलग अलग है। सरकार आपको देगी कॉन्ट्रैक्ट करके
एग्रीमेंट करके भी सरकार ने 1997 में जो एग्रीमेंट किया था, जो अजय कुमार सिंह ने अभी विधानसभा में सवाल उठाया था, एग्रीमेंट करके तो सरकार दे ही नहीं रही है। क्या ऐसे आपको देगी वेतनमान? ऐसे लड़ पाइएगा? सिर्फ मेरा विरोध करने से कि केस अभी मत करिए, स्थानांतरण हो जाएंगे बाद, उसके बाद जब मैं केस की बात छोड़ा तो छेड़ा, केस को लेकर के आगे बढ़ा तो सारे लोग केस के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, स्थानांतरण के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, और सब के सब विद्वान और बाबा बन गए हैं। लेकिन जुलाई में सब के सब बिल में घुसे हुए थे, कहीं कोई नहीं था। कहाँ गए थे आप लोग जुलाई अगस्त में? उस समय ब्रेन काम नहीं कर रहा था? काहे नहीं स्थानांतरण खुलवाने के लिए आ गए थे? क्यों नहीं वेतनमान की बात करने लगे थे उस समय से? और मैं जानता हूं मिट्टी पलीत कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जितने लोग जो कूद रहे ना स्थानांतरण को लेकर के, अभी तक एक दिन का काम नहीं कर पाए हैं। इसीलिए फिर कहता हूं विश्वास बनाए रखिए, साथ चलिए। बहुत बड़ा कुछ हासिल करना है तो, नहीं तो आगे क्या होगा वो तो भगवान ही मालिक है। फिलहाल फिर से कह रहा हूँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, पीपीएससी शिक्षक साथियों को हम जोड़ सकें। आप काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वीडियो देख करके रह जाते हैं, इसलिए लोग जुड़ नहीं पाते हैं। नहीं जुड़ेंगे तो अकेला चलना भार नहीं फेंकता, आप आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे जब प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा तो। चलिए फिर, वीडियो लंबा हो रहा है, कल बात करते हैं फिर। मैं अशोक क्रांति।